Domestic workers, domestic hands is an individual engaged to do household work for compensation in cash or kind. मतलब डोमेस्टिक वर्कर्स जो हमारे घर में मेड आती है, यानी जिनसे हम घर का काम कराते हैं और उनको हम पैसे देते हैं उसके बदले. Majority household, especially in urban areas, employ domestic help to do cleaning, washing, cooking, taking care of young and old members in the family. हमारी अर्बन घरों में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां मेड नहीं होगी, मैक्सिमम सब घरों में होती है. और क्या करती है वो, ये सारा क्लीनिंग का, वॉशिंग का, कुकिंग का ये काम करती है ना. मोस्ट डोमेस्टिक जो ज्यादातर डोमेस्टिक वर्कर्स है वो वुमेन होती है. और क्या, यंग बॉयज, छोटे लड़के या लड़कियां, ज्यादातर लेडीज ही होती हैं, औरतें ही होती हैं, लेकिन छोटे लड़के और छोटे लड़कियां भी होते हैं. The high proportion of women in this profession echoes us established outlook that household chores are the women's job. अब इसमें घर के काम में जो भी हम हायर करते हैं वो ज्यादातर फीमेल होती हैं, जिससे ये शो होता है कि हम क्या सोचते हैं. हम यही सोचते हैं ना कि औरतों को ही घर का काम करना चाहिए. यही हमारी अप्रोच है शुरू से, तभी तो इस काम में ज्यादा औरतें मिलती हैं. अगर आज हम अपनी अप्रोच चेंज कर ले कि नहीं, दोनों काम इक्वल ही हैं, कोई भी लड़का भी कर सकता है, लड़की, दोनों को करना चाहिए, तो कल को जो हम मेड हायर करेंगे, जो हम अपने हेल्पर हैंड हायर करेंगे, वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है. Domestic work is an informal sector activity that provides employment opportunities to lack of migrants. अब जो हमारे घरों में मेड आती है, अगर हम अपने दिल्ली की बात करें तो मोस्टली कभी पूछोगे ना तो वो कहेगी कि मैं पश्चिम बंगाल से आई हूँ, मैं बिहार की हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. यानी कि ये माइग्रेंट होते हैं, ये बाहर की स्टेट से आते हैं काम करने के लिए. सैलरी लो होती है लेकिन इनको बहुत सारा काम करना पड़ता है. In spite of the hard work they put in, the employers do not display much respect or regard for the domestic workers. मतलब इतना सारा काम करने के बाद भी उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए ना, उन लोगों को वो इज्जत नहीं मिलती. लेकिन ये इंडिया का और गरीब कंट्री का सिनेरियो है. अगर आप अमेरिका या बाहर चले जाए ना तो वहां पे आप लोग मेड नहीं रख सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई सैलरी होती है. वहां सैलरीज में फर्क नहीं होता, एक प्रोफेशनल भी उतनी ही कमाता है और एक मेड भी उतनी ही कमाती है, सबकी बराबर होती है ऑलमोस्ट, और आप उससे कम दे नहीं सकते उसको सैलरी. मेजर टू अचीव जेंडर इक्वालिटी. अब जेंडर इक्वालिटी हम कैसे अचीव करें? Even though the constitution stresses on equality of both sexes, yet gender inequality is rife in our society. कॉन्स्टिट्यूशन सबको समान अधिकार देता है, हमारे संविधान में लिखा है कि दोनों बराबर हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है. नो मटीरियल वैल्यू इज अटैच्ड टू द वर्क डन बाय अ वुमेन. हर टॉयल गोज अनरिकॉग्नाइज्ड. मतलब औरत का तो काम की कोई कीमत ही नहीं है, उसको तो ना पैसे मिलते हैं ना रिस्पेक्ट मिलती है. ठीक है. फॉर सेंचुरीज वुमेन हैव हेल्ड अ सबसर्विएंट पोजीशन इन द सोसाइटी व्हाइल मेन हैव एंजॉयड ऑल द प्रिविलेजेस एंड पावर. बहुत सालों से औरतें जो है उनको पोजीशन जो है सोसाइटी में लो मिली हुई है और आदमियों को पावर और प्रिविलेजेस मिले हुए हैं. एज अ रिजल्ट दे हैव बीन डिनाइड एक्सेस टू पावर एंड डिसीजन मेकिंग. और जिसकी वजह से एक औरत को डिसीजन नहीं ले सकती, ना उसके पास पावर है. तो इस डिस्क्रिमिनेशन से छुटकारा पाने के लिए अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग कस्टम एंड ट्रेडिशन इज रिक्वायर्ड. तो जो हमारा रीति रिवाज, जो हमारी सोच है, उसको चेंज करना पड़ेगा. जेंडर इक्वालिटी इज ऑल्सो अ मीन्स टू अचीव रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जेंडर इक्वालिटी होगी तभी हम जल्दी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अचीव कर पाएंगे. इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैसे से रिलेटेड मीन्स सब लोग अच्छा कमा पाएंगे. अच्छा, वो देखो क्यों ये बात है. हम कहते हैं कि अगर एक लेडी पढ़ी हुई है ना तो पूरी फैमिली पढ़ी हुई है. क्यों? क्योंकि लेडीज ही बच्चों की देखभाल करती हैं. अगर वो अच्छे से पढ़ी हुई लिखी है तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती है. ठीक है. तो अगर एक लेडी आज स्ट्रांग है तो ऑब्वियस सी बात है जो आगे उसकी आने वाली फैमिली है वो भी स्ट्रांग ही होगी. The government too has to play an active role by establishing women friendly policies and law. अब गवर्नमेंट को भी इसमें काम करना चाहिए. क्या? ऐसे लॉ बनाए जिससे कि औरतों का नुकसान ना हो. कोई भी अगर औरत के साथ गलत होता है तो उसको पनिश किया जा सके. Government realizes the double burden of women, so it has set up
आंगनवाड़ीज इन रूरल एरियाज, कहते गवर्नमेंट को ये पता है कि औरतों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बाहर का काम भी करना पड़ता है और घर का भी करना पड़ता है, इसलिए आंगनवाड़ीज बनी हुई है रूरल एरियाज में, लेकिन शहरों में भी कहीं कहीं जगह आंगनवाड़ीज है। अर्बन एरियाज में गवर्नमेंट हैज मेड इट कंपल्सरी, अर्बन एरिया में तो कंपल्सरी कर दिया है दैट ऑर्गेनाइजेशन विद मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉइज शुड हैव क्रचेस। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहां औरतें काम करने जाती हैं, अगर वहां पे आपकी 30 वुमेन्स एम्प्लॉइज हैं तो वहां पे क्रच होना चाहिए, यानी औरत काम करने जा रही है तो वो मेंटली सेटिस्फाई होके काम करे कि उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे क्रच में मतलब अपने ऑफिस में जो क्रच है वहां पे वो अपने बच्चे को छोड़ दे। इट हैज लॉन्च्ड वेरियस स्कीम टू प्रमोट लिटरेसी अमंग वुमेन, तो बहुत सारी ऐसी स्कीम लॉन्च की गई हैं जिससे कि लेडीज को एजुकेशन मिले। जैसे अभी तुम देखो बिहार में और यूपी में क्या है कि अगर आप ग्रेजुएशन पास कर दी तो पोस्ट ग्रेजुएशन का खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी, या एक लड़की ने 10th पास कर दी तो गवर्नमेंट इतना पैसा देगी, ऐसे ये बकअप करते हैं। Moreover, through the support for training and employment program, the government is imparting training to the women in latest technology. इसके अलावा ये गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का, जो लेडीज को ट्रेंड करता है। जैसे लेडीज को सिलाई सिखा दी या कोई और काम सिखा दिया जिससे फ्यूचर में वो आगे बढ़ सकती है, एम्प्लॉयड हो सकती है, मतलब खुद कमा सकती है। राष्ट्रीय महिला कोष जो है कोष 1993 में बनाया गया था, जिसमें पैसे फॉर इजी अप्रूवल ऑफ क्रेडिट टू वुमेन, जहां पे औरतें जाएं और उन्हें आराम से पैसे मिल जाएंगे, मतलब उधार ले लेंगी वो और अपना कोई भी काम खोलना चाहे तो वो खोल सकती है। टू ओवरकम जेंडर इनइक्वालिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो उसमें जो है लेडीज के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दी कि इन जितनी भी सीट्स है, जैसे 90 सीट्स हैं तो 30 सीट्स पे कम से कम लेडीज ही इलेक्शन लड़ेंगी, वहां से कोई और मेल नहीं लड़ सकता।